मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही इस सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, आपको भी हार्दिक हार्दिक प्रेम भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता बनता है वो बहुत ही कायम रिश्ता होता, बहुत ही मजबूत रिश्ता, और कोई एक जन्म का नहीं। गुरु महाराज कहते थे ये 7 जन्म तक का रिश्ता गुरु शिष्य का होता। और गुरु का मतलब, बहुत लोग ये भ्रम में फंस जाते हैं कि जय गुरुदेव वाले अलग धर्म कर्म मानते हैं, हम लोग का खान पान छुड़वा देते, हमारा धर्म मजहब को छुड़वा देते, अपने कौम मजहब से हमें विचलित करने के लिए लोग लगे हैं। लेकिन याद रखिए, शास्त्र आप उलट के देखिए, उसमें लिखा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु ब्रह्मा विष्णु सब हैं, पार ब्रह्म के रहने वाले गुरु होते। और गुरु के मतलब अंधकार, रूप के मतलब प्रकाश होता। ये माया मोह काल के जंजीर से निकाल कर, यानी मौत के मुंह से, जन्म मरण के झंझट से आजाद कराने वाले जो सच्चे महात्मा होते, संत सद्गुरु, वो असली गुरु होते हैं। ऐसे तो माता पिता भी गुरु हैं, जो शिक्षा दीक्षा दिया वो मास्टर भी गुरु हुए। लेकिन कहते हैं महात्मा की मोक्ष मुक्ति आजादी, सच्ची स्वतंत्रता आपको कैसे मिलेगी? तो कहते हैं महात्मा, जब तक तुम सतगुरु के पास नहीं जाओगे तब तक ये भेद और रास्ता तुमको नहीं मिलेगा। तो हमारे गुरु महाराज यही बात बता रहे, समझा रहे, वीर गुरु कोई भव ना तरे, जो बिरंचे शंकर सम होय। आप अपने तपस्या के बल पर आप ब्रह्मा विष्णु का ताकत रखते हैं, या ब्रह्मा विष्णु जैसा आप शक्तिशाली आप बन जाएं, तब भी आपका मोक्ष मुक्ति नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा ये मनुष्य शरीर का महिमा गाया गया। कहा कि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में संत महापुरुष कहते हैं, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवता फरिश्ता सब विराजमान है, और इसी शरीर में उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता और जरिया गया है। दूसरा किसी जन्म जोनी में भक्ति भजन संभव है नहीं, और ना ही उन जोनियों में आप भक्ति भजन तो आपका संभव नहीं है। और उस जोनी में आपका दरवाजा खिड़की जो है इस आत्मा को निकलने के लिए नहीं होता है, उसका दरवाजा सीधा सीधी लॉकडाउन। काल महाप्रभु ने आयन जन्म जोनियों का जो 10वां घाट 10वां दरवाजा जो होता मन इंद्रिया का, उसका जो है ताला बंद कर दिया है, दरवाजा बंद। लेकिन कहते मनुष्य शरीर में इसका ताला और चाबी कुंजी दरवाजा फाटक सब खुलने का रास्ता है, इसमें खुल सकता है। कहते गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाई। माया ने काल ने ताला लगा दिया है, लेकिन चाबी गुरु के पास होता है। जैसे कोई घर का मालकिन है, ताला कोई लगाया, चाबी किसी और के पास है। उसी तरह माया काल ने मिल के यहाँ ताला बंद कर दिया कि तुम जन्म मरण के झंझट में झूलो, मरो कटो जलो, और मेरा राज से तुम बाहर मत जाओ। यानी जिस देश के जीवात्मा रहने वाली सतलोक अमरलोक के संत महात्मा बताते जीवात्मा अंड पिंड ब्रह्मांड से ऊपर रहने वाली है,
वो सतलोक अजर अविनाशी देश के रहने वाली राजकुमारी आज इस काल के दुनिया में आके भूल भरम अज्ञान के देश में फंस करके और काल के गुलामी कर रही है, जन्म मरण के झूले में झूल रही है। तो महात्मा देखें कि भाई हमसे जो काल ने जीव को मांग के ले गया और काल धोखा दे के इसको फंसा दिया। माया वो 25 गो माया है, 22 प्रकार की नरक और 84 लाख सेंट्रल जेल बना दिया काल ने। कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसी में तुम जन्मो मरो, जो करना इधरे करो, उधर जाने का कोई रास्ता भेद तुमको कोई देने वाला नहीं होगा। अगर कोई होगा तो वो संत सतगुरु होगा। कहे सतगुरु बिन कोई नहीं बाचे और नाम बिन 84 नाचे। नाचते रहो, कोई यहाँ से तुमको निकाल नहीं पाएगा। तो महात्मा ऐसे दयालु कृपालु होते हैं। जब ये जीवात्मा सतलोक अमरलोक में थी, उस समय एक काल प्रभु ने उनसे भक्ति भजन करके उनको प्रसन्न किए। अब यहाँ पर आप देखिए कि जीव इस मृत्यु लोक तक कैसे पहुँचती है। इसका पहुँचने का कारण क्या है? अपना देश से विदेश यानी इस मृत्यु लोक में आने का कारण क्या होता है? तो जब ये जीवात्मा सतलोक अमरलोक में रहती थी, वहाँ न जन्मना न मरना, अजर अविनाशी देश है। वहाँ कोई नाश नहीं, न जन्मना है न मरना है, सुख शांति पवित्र देश है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट कलेश तकलीफ नहीं। तब वो अनामी महाप्रभु पहले आगम स्वरूप में आए, फिर अलग स्वरूप में आए, फिर सतपुरुष भगवान बने। सतपुरुष के बाद यहाँ 16 पुत्रों को जन्म दे दिए, जिसमें 16 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र व्यापक ब्रह्म निरंजन देव, जिसको काल सतपुरुष भगवान काल ब्रह्म पुरुष भी कहा जाता है। और वो काल को जन्म दे दिए। 16 पुत्र एक ही नाल पर, जैसे माता बहन एक ही नाल पर जुड़वा बच्चे पैदा करते हैं, उसी तरह सतपुरुष भगवान 16 पुत्रों को जन्म दे दिए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र काल प्रभु थे। और उनका सकल सूरत बड़ा मनमोहक, बड़ा सुंदर था। और आप भी कितने बाल बच्चा पैदा करते हैं तो छोटे पुत्र से विशेष प्रेम हो जाता माता पिता को। उसी तरह सतपुरुष भगवान को अपने काल प्रभु से, छोटे पुत्र से बहुत प्रेम था। और इधर जो 15 पुत्र जो बच गए, उन लोगों को अलग अलग अपने अपने देश में अपने अपने पुरियों में बैठा दिया। तो काल तो थोड़ा नटखट था, छोटा बच्चा वैसे ही होता है, जिसको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है वो नटखटिया होता है। उसी तरह काल प्रभु कहे कि आपका देश दुनिया हमको नहीं रहना है, ये आपका सादा फीका दुनिया नहीं चाहिए हमको, हम अलग दुनिया बनाने जा रहे हैं, उसमें हमको जीवात्मा का भंडार चाहिए। तो क्या किए काल प्रभु? सबसे पहले समाधि लगा के 72 चौकड़ी तप की। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग खत्म हो जाए, 4 युग का खत्म होने से एक चौकड़ी बनता है, और एक पैर पर खड़ा होकर 72 चौकड़ी तप की। तब सतपुरुष भगवान खुश हो गए, और खुश में हो करके और सबसे पहले एक जीव को दिए। वो कौन है? अद्या महाशक्ति अष्टांगिनी, जिनको दुर्गा के नाम से दुनिया जानती है। एक आत्मा का बूंद उस सागर से निकाल करके दे दिया। कहा काल किया हम सेवा भारी, और सेवा बस हम कुछ न विचारी। काल ने हमको जीत लिया, मेरा दिल को जीत लिया, जिसके कारण काल के हवाले तुमको हमें करना पड़ा। और इसका मेन रीजन ये है कि काल को देश निकाला हमेशा के लिए करना था, इसलिए एक जरिया हमने बनाया कि जीव को काल के हवाले करना पड़ा। और काल दोबारा फिर इस देश में नहीं आ सकता। तुमको तो मैं लेने आ जाऊंगा और तुमको लेके आऊंगा मैं, लेकिन काल हमेशा हमेशा के लिए इसको देश निकाला किया जा रहा है, इसलिए हमने मौज फरमा दिया। कहते तब स्वामी कीन बिचारा, मनुज स्वरूप संत अवतारा। जब काल के हवाले जीव को किया गया, काल ने इधर ला करके जन्म मरण भूल भरम, उस समय था सतयुग का। अब सतयुग का समय में न पाप न पुण्य कुछ नहीं था। तो उस समय जीव जब यहाँ से जाना शुरू किया, भक्ति भजन सतयुग जोगी सब ज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय जब बैठते थे साधना में, भजन भक्ति के माध्यम से समय जिस तरह से बुढ़ापा आया पूरा हुआ, उस हिसाब से साधना में बैठे, जीव निकल गया अपना देश, बोझ मुक्ति आज़ादी मिल गया। तो काल देखा मेरा जो 72 चौकड़ी तप किया हमने और आत्मा का भंडार मांगा, मेरा देश दुनिया तो खाली हो जाएगा। अगर सब जीव यहाँ से चला जाए तो मेरा दुनिया तो खाली फीका पड़ जाएगा।
तो उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया। ये 84 लाख जोनियों का ये सेंट्रल जेल, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधा, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के जल की जीव बना दिया और 9 लाख प्रकार के पंछी और 4 लाख प्रकार के 4 पांव वाले जानवर। इतने जन्म में आप ठोकर खाए, कटे, जले, मरे, तब इस मनुष्य शरीर में आए। अब कहते अब की बार अगर नहीं तुम साधना कर पाया, भगवान की खोज नहीं कर पाया, तो फिर उसी 84 में अगर ज़्यादा खूंखार पापी दुष्टाचार निकल गया तो 22 प्रकार का नरक बनाया गया है। उसमें कहीं जिंदे में आपका खाल खींचेगा। इस पृथ्वी इतना बड़ा बड़ा आग के भट्ठी में आपको झोंक दिया जाएगा, फेंका जाएगा आपको। मल मूत्र के दरिया में कीड़े मकोड़े जहाँ अनगिनत कीड़े लगे हैं, वैसे बदबूदार कुंडों में आपको नरक में वहां फेंक दिया जाएगा। और नरक का आयु याद रखिए 100 साल का नहीं, वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बरस में उसका उम्र आयु होता है। इसलिए संत महात्मा इस जीव के गति और दशा देख करके कहा, काल लाया तन मन में घेरा, तुमको काल लाया तन मन में घेरा और तुम दुख पाया बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तभी। तेरा दशा हमने देखा नरक और 84 में जूझते हुए, इसलिए मैंने मौज फरमा दिया, मैं तुमको लेने आया। तो सूरत फिर क्या कहती है, अब कह आए मोह चितावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। हे स्वामी, आप अब इतना सुंदर मनमोहनी सूरत लेके क्यों आए, हमको यही मरने देते। अब कह रहे हैं कि मेरा देश वही है जो आपका है, हम भी सतलोक के रहने वाले, आप भी। तो फिर आपने क्यों मुझे डाला काल लोक में, अति भरमाया हरस चौक में। ये दुख और दर्द के दुनिया में आप मुझे क्यों डाल दिए, काल के हवाले क्यों किए। तब स्वामी फिर हंसते हुए जवाब देते हैं कि काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारे। काल ने हमें जीत लिया, वादा कर लिया, वादा में हम हार गए और काल को हमेशा के लिए देश निकाला करना था, इसलिए मौज फरमा दिया। लेकिन याद रखना, हमेशा तुमको काल इस देश में नहीं रह सकता। मैं तुमको लेने आया हूँ, चेताने आया हूँ, अब तुम चलने की तैयारी करो। तब यहाँ दोनों सूरत और सतगुरु में दोनों बात विवाद चलता है कि ऐसे आप, फिर सूरत कहती है कि आप किस देश के रहने वाले हैं। तो सतपुरुष भगवान बता रहे हैं, संत सतगुरु बता रहे हैं कि हम ऐसे देश के रहने वाले जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं, जहाँ दुख कष्ट कलेश है ही नहीं, जहाँ पर कोई कमाना धमाने का कोई जरूरत पड़ता ही नहीं है। वहाँ ना जन्मना मरना कुछ नहीं, बस आनंद ही आनंद की बरसात में वहाँ रहना पड़ता है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अमर मतलब वहाँ नहीं मरना पड़ता, अमर है। वैसी जगह के रहने वाली सूरत जीवात्मा आज आके इस मृत्यु लोक में आके फंस गई, काल के गुलाम बन गई। और बेचारी के अंदर ही अंदर उसके ऊपर इतना बुरे पाप कर्मों का औरन गंदगी कचड़ा जन्मों जन्म का लगता आया। ये बेचारी अंधी बहरी पागल हो गई और समझ ली इसी दुनिया को अपना मान के बैठ गई। सोचिए अब कि अब मेरा तो यही दुनिया अपना है। तो इस प्रकार इस जीव को यहाँ उतारा गया, लाया गया और इस तरह से फंसाया गया है। अब संत महात्मा रास्ता और भेद बता रहे हैं कि अब तुमको मैं चेताने आया हूँ और तुमको बताने आया हूँ, तुम अपने देश चलो, पराये देश क्यों रहना। अब ये पराया देश में तुमको कई दिन आपको यहाँ सुख मिलेगा। तो सतयुग का समय में तो जब उतारा गया तो पाप पुण्य नहीं था, चला जा। तो काल ने जो 84 लाख जोनी बनाया, 22 प्रकार का नरक बना दिया और 25 गो माया लगा दिया। उस समय सतयुग का समय इसी शरीर का आयु 1 लाख बरस होता था। जब त्रेता लगा, त्रेता में पूजा पाठ का नियम कानून था, बड़ा बड़ा जग हवन करो, इससे आपको मोक्ष मुक्ति मिलेगा। उसमें कुछ पाप पुण्य का कर्म आ जाते हैं। तो बुरे पाप कर्म शुरू होने लगा। उस समय त्रेता का आयु आपका 10,000 हो गया। अब सतयुग का 1 लाख, त्रेता में 10,000। इसीलिए ऋषि मुनि 10,000 5,000 जंगल में जाके तप करते थे, हड्डी पसली गला देते थे, क्योंकि उम्र ज़्यादा था। अब द्वापर आ गया श्री कृष्ण जी का समय। उस समय इसी मनुष्य शरीर का आयु 1,000 वर्ष हो गया।
इसमें पूजा पाठ का नियम कानून को फिर चेंज किया महात्माओं ने कि 1 लाख उम्र तो है नहीं, 10,000 कहाँ बैठोगे। अब यहाँ 1,000 है, 10,000 कहाँ बैठ पाओगे। फिर से चेंज कर दिया। तो व्यास मुनि ने बहुत बड़ा एक मूर्ति का निर्माण करवाया, बड़े बड़े आंख नाखून पैर हाथ वाले मूर्ति, और कहे कि इस मूर्ति को देखो टकाटक और इसमें अपना मन इंद्रियां यानी दिव्य दृष्टि को टिकाओ। ये एक जरिया साधन है। मूर्ति से मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं है, एक साधन है। तुम जब साधना में बैठोगे तो इस मूर्ति की तरफ तेरा एकाग्र दृष्टि जब टिकेगी तो तेरा ये साधना करने का साधन मूर्ति को बनाया गया, और कहा कि इसी में तेरा अगर दिव्य दृष्टि टिक जाए तो तेरा काम बन जाएगा। तो पूजा का सिस्टम वो मूर्ति पूजा से तरते थे। जैसे द्रोणाचार्य एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के पूजा किया, बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया, जबकि उसका शकल भी नहीं देखा था। तो श्री कृष्ण भगवान फिर द्वापर में कह के गए कि द्वापर जब जाने लगा, महाभारत हुआ, हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन धृतराष्ट्र सब मारे गए। एक द्रौपदी का चीरहरण होने से वहां महाभारत 18 दिन के महाभारत में हस्तिनापुर के सारे राजा बादशाह खत्म। वहां के बहन बेटी 18 दिन में ही सब राण विधवा हो गई। बताइए आज घर घर में धृतराष्ट्र और दुर्योधन बैठे। अब इस जमाना को कैसे रोका जाए। संत महात्मा कहते हैं जब तक तेरा खान पान विचार शिष्टाचार भेदभाव सोच चिंतन नहीं बदलेगा, आचार विचार संस्कार नहीं बदलेगा, तब तक इस समाज को गड्ढे में जाने से कोई माइक लाल रोक नहीं सकता। तो श्री कृष्ण भगवान कहे कि द्वापर का आयु 1000 और कलयुग का आयु का होगा 100 वर्ष। 100 वर्ष सिर्फ कलयुग का आयु दे दिया, और सबसे खराब वाले युग जमाना दे दिया संतों को। सतयुग का उम्र कितना था? 17,28,000, और त्रेता का उम्र 12,96,000, और ये द्वापर का 8,64,000, कलयुग का 4,32,000। सबसे कम उम्र वाला युग संतों के हाथ में दिया गया, और काल 3 युग को अपने हाथ में ले लिया। अब काल तो हंस रहा है, कहता है कि हम कलयुग में इतना खराब कर देंगे, चरित्रहीन कर देंगे, लोगों का बुद्धि विचार मति इतना मार देंगे कि आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो संतों ने स्वीकार किया, कहा कोई बात नहीं, हम जब आएंगे उस समय हम देखेंगे। तो प्रेम से महात्मा समझाते बताते, किसी को फटकारते डांटते पूछ नहीं है वो। अब संत महात्मा ये नहीं कहते कि तुम राजा हो कि फकीर हो कि बादशाह हो कि गरीब हो कि अमीर हो, किस जात बिरादरी, कोई मतलब नहीं। कहते जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की धार देखो खोलिस, क्या मतलब है। उसी तरह ज्ञान के आगे किसी जात बिरादरी का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे सूर्य उदय होते ही सूर्य नारायण जब आसमान में निकलते हैं तो सारा अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता। उसी तरह आपका मन इंद्रिय सोच विचार चिंतन आचार विचार शिष्टाचार संस्कार जब बदल जाएगा, तब कहते हैं जब ही नाम हृदय भरा भयो पाप का नाश, मानव चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितनों कूड़ा कचड़ा का गंदगी ढेर लगाए, एक माचिस की तिल्ली मार दीजिए, उसमें आग में जल के भस्म हो जाएगा, मुट्ठी भर राख बन जाएगा। उसी तरह आपका जो बुरे पाप कर्मों का सोच विचार चिंतन जो आपके अंदर घूमता फिरता है, उसको आप ज्ञान के तिल्ली से जला दीजिए। तो आपका हृदय निर्मल जब हो जाएगा, तो राम कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा। रामायण की बात है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक तेरा मन हृदय गदगद निर्मल ना हो जाए, तब तक चाहे हिंदू हो राजा हो बादशाह हो गरीब अमीर कोई हमको नहीं पा सकता। अब बताइए, अब आपसे अगर पूरा संसार के लोगों से पूछा जाए किसका मन हृदय निर्मल हुआ है, कोई वैसा लायक दिखता है अभी के जमाना में? कोई नहीं हो सकता। तो संत महात्मा कहते हैं बड़े प्यार और मोहब्बत से चलने वाला ये रास्ता है, और संत महात्मा की कोई जात बिरादरी ज्ञान का कोई जात होता ही नहीं। अब कहते श्री कृष्ण भगवान की कलयुग का आयु 100 वर्ष। 100 वर्ष में क्या करोगे? जंगल जाके 10,000 कहाँ बैठोगे? 1 साल आपका उम्र है। अरे पीबे खेबे में शुगर दारू में तो 50 से 60 साल में कहीं किडनी फेल तो कहीं फेफड़ा, कहीं शुगर तो कहीं भकंदर। 50 साल ने राम नाम सत्य,
उसका आयु 100 साल हो सकता है, जो बड़ा नियम संयम परहेज से जिंदगी जी रहा हो वो जी सकता है 80-90 साल, फिर भी आप 100 साल नहीं जा सकता, क्योंकि वातावरण पर्यावरण ब्रह्मांड इतना दूषित, इतना प्रदूषित हो गया कि शुद्ध भोजन आपको मिल ही नहीं रहा, ना ऑक्सीजन, ना हवा, ना पानी, कुछ नहीं, आना दाना सब में जहर मिला, दवा मार के खा रहे हो, आपका उम्र तो नॉर्मल होगा ही होगा। तो संत महात्मा कहे, श्री कृष्ण भगवान भी बोले कि 100 बरस में कुछ नहीं होने वाला, तब कहते कलयुग का नियम कानून पूजा पाठ का क्या होना चाहिए, तो कहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ उस परमात्मा की भक्ति भजन नाम की कमाई करने से तेरा उद्धार हो जाएगा। तब यहाँ सवाल आता है कि कौन नाम जपा जाए, हरि का 1000 नाम, लाखों करोड़ों नाम, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देश राज्य स्टेट में तरह तरह की नाम है परमात्मा की। तो कहते नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक, एक धनात्मक। धनात्मक नाम उसको कहते जो मुंह से उच्चारण करके बयान नहीं किया जा सकता, जो 24 घंटा परमात्मा की दरगाह से, एक परमात्मा ही सत्य है और उनका वचन वाणी ही सत्य है, और एक आत्मा सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा फीका है, फ्रेम है। तो कहते जब तक उस परमात्मा की दरगाह से 24 घंटे संग की आवाज आती जाती है हमारे जिस्मानी शरीर में, मंदिर में, मस्जिद में, उसको जब जीवात्मा सुनने लगेगी, समझने लगेगी, तब इसका चढ़ाई होता। शब्द की धार जब तक इसके अंदर कनेक्शन ना हो जाए, जीवात्मा अलग चीज है, शरीर अलग है। जैसे आपके घर में आटा चक्की, मशीन, कूलर, टीवी, पंखा है, उसको चलाने के लिए आपको उसमें एनर्जी, पावर यानी बिजली देना पड़ेगा, तब तो चलेगा। और अगर बिजली नहीं है, मशीन पड़ा है, तब भी आपका कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं। उसी तरह जीवात्मा का पावर हो सतलोक में, वहां से इसका कनेक्शन जब जारी किया जाता, तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। यहाँ पर उनका जो रोशनी, लाइट, रोशनी, प्रकाश, आवाज, साउंड, गॉड कलमा जिसको कहा जाता, वो परमात्मा के दरगाह से 24 घंटा उतरती है। उसी को सच्चा भक्ति भजन भजन कहा गया। उस परमात्मा के मुखार बिंद से जो 24 घंटा आवाज आती है, उसी को सच्ची भजन कहा गया। उस भजन को जब जीवात्मा पकड़ती है, उस धार को पकड़ती, तब उसका चढ़ाई होता है। तो संत महात्मा बस यही कहते हैं कि तुम सबसे पहले इंसान तो बनो, तुम तो राक्षस बन गए। किस जुबान से आप कहते हो कि हम इंसान हैं? इंसानियत के मतलब समझते हो? ना आपके पास दया, ना धर्म, ना रहम, ना कर्म, कुछ नहीं। बस हिंदू मार रहा है सुअर, तो उधर मुसलमान मार रहा है गाय, मुर्गी, गाय, पशु पक्षी के मुर्दा मांस इस पेट के अंदर डाल रहे हो। जिस मंदिर को आपने ईंटा, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट से बनाया, उसको दिन भर में 4 बार झाड़ू पोछा, उसको पॉलिश करते रहते हो। लेकिन परमात्मा कहते जिस मंदिर को मैंने 5 तत्व से बनाया, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व से मानव मंदिर, मानव चोला, जिसको हमने बनाया। और वो मसाला कहाँ तैयार हुआ, वो पिंड, वो मंदिर कहाँ बना? माँ के गर्भ में 9 माह के अंदर बना दी। माँ के गर्भ में जब आप उल्टा लटके थे, पैर ऊपर और सर नीचे, मल मूत्र आपके ऊपर से गुजर रही थी, तब आप वादा किए, का कहे कि हे प्रभु दया कृपा करब वही भांति, सब काम तजब भजन करब दिन राति। हे मेरे मालिक, आप जो है हम पर दया रहम कीजिए, ऐसे मल मूत्र के कुंड से हमें बाहर कीजिए। मैं अब की बार 24 घंटा आपका भजन करूँगा, ये हमने वादा किया। लेकिन जय हूँ जन्म लेते ही फिर माया का जाल इधर जो फैलाव विस्तार किया गया है, उसमें जो है जीव फंस जाता और गर्भ से लेके शमशान तक जीव उलझ करके ही मर जाता। कहते पहला बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र बिचारा, चौथा नातीवान। और नाती का फिर नाती कहे फिर तेरा कौन ठिकान। 4-5 पीढ़ी आप जिंदा नहीं रह सकते, नाती की नाती देखते देखते तो मर ही जाओगे। और वही ख्वाहिश के पूरा संसार लगा है। सोचता है बेटा आया तो नाती देख ले, नाती आया तो पोती देख ले। यही देखने के चक्कर में तब तक इधर आपका कन्फ्यूज हो गया, बुढ़ापे में आ गए, चौथा पल्ले पर आ गए।
ओम नमः सोहा होने जा रहे हो। अरे कहते हैं तुम राजा बादशाह कुछ भी बन जाओ, अगर आत्म धन की आध्यात्मिक दौलत की कमाई नहीं किया, अपने आत्मा के जीते जी रक्षा और सुरक्षा हिफाजत नहीं कर पाया, तो तेरा ईमान और जीवन जन्म बेकार चला जाएगा, कोई काम का नहीं। बड़े बड़े राजा बादशाह तो दुनिया से खाली हाथ चले गए, तुम किस खेत का मूल्य हो। तो कहते कि तेरा भला इसी में है कि मनुष्य शरीर में ही परमात्मा मिलते हैं और जीते जी मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो कहते जिस तरह आप जवानी में धन कमा सकते हो, उसी तरह जवानी में भजन भक्ति भी कर सकते हो। जिस शरीर को आपने अपना समझा, कोई दुनिया में अपना है? महात्मा कहते तेरा कोई सच्चा साथी नहीं। अरे जिस शरीर को तुमने अपना समझा, जिस शरीर में आप क्रीम पाउडर पोतते रहे जीवन भर और सोचे कि मेरा शरीर कभी डैमेज खत्म ना हो, मेरा शरीर में सुंदरता बना रहे और ये शरीर मेरा कभी खत्म ना होता, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके इसी कुटुंब परिवार सबको अपना मान लिया और माया में आप फंस गए। अब माया में फंस गए, लेकिन समय और वक्त देखिए ऐसा आ जाता है कि आपका समय ऐसा बुरा समय आ जाता है कि आप बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, तब तक आपका आंख देखना बंद कर दिया, नॉर्मल हो गया, आंख फीज कान फीज, बतीसी दांत टूट के जमीन में गिर गया, तो आप जो है बूढ़ा लाठी पकड़ लिए। अब आप जो जिस धन और दौलत कोठी महल को बनाने के लिए पूरा जीवन जिंदगी आपने नाक रगड़ा, 4 मंजिला घर बनाया, आपका बेटा पुतो वो 4 मंजिला ऊपर तल्लम रखने वाला नहीं है। कहेगा बूढ़ा हो गया, चल फिर नहीं सकता, लेटरिंग पेशाब खटिया पटिया बेड में कर रहा है, इसको बरामदा में उठा फेंको। अब पढ़ी लिखी बहू आज की BA MA पास, कहेगा बुढ़वा बाहर करो, कौन इसका लेटरिंग पेशाब उठाएगा? सीधा सीधी आपको बाहर में आपको जगह दिया जाएगा। इस जीव का दशा और गति इतना खराब होता है, इसलिए संत महात्मा कहते तुम्हारा देश नहीं है, तेरा सच्चा साथी दुनिया में यहाँ कोई नहीं है भैया, तुम निकलो यहाँ से। कहते जन्मत मरत दुसह दुख होई, और जन्म मरण का जो कष्ट है दुनिया में कभी ऐसा कष्ट जीवन में नहीं आएगा। जन्म के समय में 1000 बिच्छू एक साथ डंक इस शरीर में मार दे, जितना कष्ट पीड़ा तकलीफ उसमें नहीं होता। उससे खतरनाक दर्द जन्म लेने के समय होता है। कभी कभी माँ मर जाती है बच्चों को जन्म देते समय, कभी बच्चा ही मर जाता, ऐसा स्थिति होता है। इतना घोर सहजोबाई में भी बयान किया है। सहजोबाई किया बखान, अंग अंग दे चटकाए, छाती फाटे हृदय जले, पीर उठे घनघोर। अब आपका दर्द को कौन सुनने और समझने वाला है? आप बच्चे को जब जन्म दे रहे हैं, आपका कलेजा तो फट रहा है, लेकिन उस दर्द को कोई माई का लाल आपका दर्द को महसूस नहीं कर सकता। बस हाय हेलो करेगा, वही कर सकता है, उससे ज्यादा क्या करेगा? दूसरे के दर्द को हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो इतना कष्ट होता। अब कहते मौत का पीड़ा गुरु महाराज कहते अरे बच्चा, मौत का पीड़ा इतना भयानक होता है, जमराज जब तुमको लेने आ जाएगा, अगर भक्ति भजन से चूक गए, मनुष्य शरीर से चूक गए, तो ये शरीर जो तेरा रीढ़ का हड्डी है ना, इसको कूट कूट के सुरमा बना दे और यहाँ से घसीटते मारते पीटते हुए धर्मराज की अदालत तक ले जाएगा। तेरा वहाँ जीवन भर का कमाई, अच्छे बुरे पाप कर्मों का जो कमाई किया है, उस परमात्मा के दरगाह में उस बड़ी खाते को खोल के देखा जाएगा और देखा जाएगा। तब वहाँ आप कहिएगा कि महाराज हमने तो कुछ किया ही नहीं पुण्य का काम। अब वहाँ देखेगा, वहाँ के हुक्म, वहाँ जब देखा जाएगा कि आपका जीवन में कोई पुण्य है ही नहीं, तब आप रोएंगे धोएंगे, कहें हुजूर एक चांस, एक मौका दीजिए। कहेगा नो चांस, तेरा ऑफर खत्म हो गया। कहा इतना संतों को हमने भेजा समझाने बताने के लिए कि धर्म कर्म पर आ जाओ, अपना दीन ईमान धर्म कर्म पर आ जाओ, लेकिन तुमने सुना था कि नहीं? तो कहोगे सुने थे लेकिन पीने में व्यस्त थे, हमने धर्म कर्म नहीं कर पाए। तो कहता ले जाओ इसको फलाने नरक में डाल दो। ऐसे नरक में फेंक देगा कि करोड़ों अरबों खरब बरस तक वहाँ आप जो है जलते रहिए, कटते रहिए, हाय हाय करके जीव रोती है, चिखती है, मीलों कोस उसका आवाज जाता, लेकिन वहाँ कोई आपका गोतिया नैया बेटा पुतो कोई साथ में गया? आपको अपना कर्म खुद भोगना पड़ेगा। कहते आछे बात पाछे जात, हरि से कियो ना हेत,
अब पछतावा तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये शरीर ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये पंछी रूपी जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के निकल देगी, कर्मों के अनुसार इसको फिर डाला जाएगा। तो देखिए 9 माह तक जब गर्भ में बच्चा आता है, तब वहाँ हम वादा किए कि हे प्रभु दया कृपा करो, वही भांति सब काम था जब भजन करब दिन राति। हे मेरे मालिक दया कीजिए, मैं अब की बार आपका जीवन भर भजन करूँगा। तो जैसे ही इधर माया मोह के दुनिया में बच्चा जन्म लेता है, तो माँ के गर्भ में तो कुछ सुनाई दिखाई पड़ रहा था। 9 माह तक बिना रोटी पानी का जीवित कैसे था। उस परमात्मा की दरगाह से जो शब्द शक्ति पावर लाइट रोशनी जो आ रही थी, ज्योति स्वरूप, उसको भी वो टकाटक देख के रह रही थी। उसके बाद फिर इधर से आवाज भी सुन रही थी, क्योंकि उसके अंदर तो कोई कर्म था नहीं। कर्म तो इधर पैदा लेने के बाद न चढ़ता है, 5 साल के बाद। तब इधर जब माया मोह में जन्म लेती संसार में और माया में फंसती है, तो बेचारा रोने धोने बच्चा लगता है कि कहाँ कहाँ आ गए, रोने लगता है। तब डुप्लीकेट दिया बाती जला देते, थारी डूबी बजाते, हाँ यही है घंटा शंख की आवाज़, सुनो भैया मरो अब, यही डुप्लीकेट। अब हम लोग वादा क्या किया थे, भजन करेंगे। भजन क्या करेंगे, बस दुनिया के माया मोह में फंस गए। जैसे कोई आदमी था, नारियल के पेड़ में चढ़ रहा था नारियल तोड़ने के लिए, किसी तरह तो चढ़ गया। चढ़ते समय तो अपना आत्मबल लगा के चढ़ गया कि हम चढ़ के तोड़ लेंगे। लेकिन चढ़ते चढ़ते जब ऊपर नारियल के फल के सामने जब पहुंचा, तब तक उसका हाथ पैर में छाला पड़ गया। उसका हिम्मत नहीं होने लगा कि अब हम यहाँ से सही सलामत नीचे उतर पाएंगे। जब मौत संकट में आ जाता है, प्राण संकट में आ जाता है, घेर लेता है, तो सबको भगवान खुदा देवी देवता फरिश्ता सब याद आने लगता। वो भी आदमी क्या कहता है, सब देवी देवता को याद करने लगा, कोई हमको आज बचा लो। इस पेड़ से अगर सही सलामत जो देवी देवता फरिश्ता हमको नीचे उतार दे, उसको हम 50 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। कोई सामने नहीं आया। तो हनुमान जी का भक्त था, लास्ट में उनको बुलाए, कहे हनुमान जी महाराज आपका जीवन भर हमने पूजा पाठ किया है, आज तो हमें बचा लीजिए। इस पेड़ में हम पतंग की तरह लटक गए हैं, अगर हाथ पैर छूटा तो प्राण निकल जाएगा, बच नहीं सकते हैं हम। आज आप मुझ पर रहम कीजिए, दया कीजिए, इस नारियल के पेड़ से हमें जो है सही सलामत नीचे उतारिए, मैं आपको 50 केजी लड्डू चढ़ा देंगे। हनुमान जी महाराज का दया दृष्टि हो गई, और दया होने के बाद कुछ आत्मबल अपने में आप में आया। धीरे धीरे सरकते सरकते नीचे आया, कुछ देर कुछ बीचों बीच पेड़ के बीचों बीच आया। तब ऊपर देखता है, कहता हनुमान जी महाराज जी महंगाई के जमाना में 50 किलो के लड्डू क्या चढ़ाएंगे, चलिए 21 किलो चढ़ा देंगे। कुछ दूर और नीचे आया, तब कहता हनुमान जी महाराज 21 किलो क्या कीजिएगा, ये दुनिया वाला बांट के खा जाते, चलिए 1-2 लड्डू चढ़ा देंगे। तो जब नीचे जमीन पर आ गया और पेड़ देख के फिर क्या कहता है, हनुमान जी महाराज ना हम पेड़ में चढ़ेंगे ना आपको लड्डू चढ़ाएंगे। वही बेईमान हम लोग हो गए। माँ के गर्भ में वादा किए, प्रभु दया कृपा करो, वही भांति सब काम तजब भजन करब दिन राति, दिन रात का वादा किए। आज आपसे पूछा जाए कई घंटा भजन करते हैं, शर्म से सर झुक जाएगा। और वादा हम उस परमात्मा से क्या किए कि 24 घंटा आपका भजन करेंगे। कितना बेईमान धोखेबाज, जैसे वही नारियल वाला हाल हो गया। तो ये जीव बड़ा चालाक है, मन बड़ा खतरनाक चीज है। मन कोई कमजोर चीज नहीं है। मन सबको, मन के कहे हम जो है अच्छे करते बुरे करते, पाप पुण्य सब मन ही करवाता। अब बेचारी इसके साथ में काम करो तो मोह लोभ अहंकार, 5 गो और सिपाही लगा दिया गया जीवात्मा के साथ में। और इसके हुकूमत करने वाला मन ये राजा है, कोई कमजोर नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महाऋषि भटक गए भक्ति भजन से, कहे भटक भटक सब भटका खाया, संतन बिन कोई राह न पाया। बिना संत सदगुरु के ऐसे काल जाल से कोई नहीं निकाल सकता। तो बड़े दयालु होते संत महात्मा, कहते तुमको देखा दुख में जब ही मौज उठी हम आए तब, अरे तेरा दुख देख के मैं आया हूँ, चलना है चलो। मैं शब्द की जहाज नाव लेके इस धरती पर आया हूँ। इस धरती पर ये शब्द की जहाज पर अगर पूरा सृष्टि समा जाएगा, इस सृष्टि का पूरा जीव को ये जहाज लेके उड़ सकती है। इतना बड़ा शब्द रूपी नाव और जहाज को मैं लेके आया हूँ। अगर जाना चाहो तो पूरा सृष्टि अगर इसमें समा जाओ हम ले जाएंगे, लेकिन टिकट तो आपको दिया जा रहा है। गाड़ी में आप नहीं बैठिएगा तब तो जहीं तहीं पड़ले रह जाइएगा।
वही हाल है। संत महात्मा बड़े दयालु कृपालु हैं। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप जरा अपने जीवात्मा पर रहम दया कृपा करो। अब की बार ये अवसर और मौका जो मानो जन्म मानो चोला, ये हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंड पिंजरा जो परम पिता परमात्मा ने हमको आपको दिया है, इसका मेन मिशन लक्ष्य और उद्देश्य बस यही है कि भजन करना, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। जिस शरीर में आप लगे हो, जिस दुनिया में आप फंसे हो, जिस मोह माया में आप फंसे हो, कोई काम आने वाला नहीं है। आप 15 दिन 10 दिन आप बीमार पड़ जाइए, घर वाले आपको जो है उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। आपको आपका पत्नी आपको गाली देना शुरू कर देगी। कहीं बगल वाले रोज काम आने जा रहा है, तुम यहाँ जर बुखार के बहाना करके 15 दिन से खा खा के बस सुतल है, निकल इधर। ऐसा ही दुनिया है, मतलबी स्वार्थी दुनिया है। तो आप भ्रम में ना फंसे, संतों महात्माओं की बात पर अमल करें। संत महात्मा की बात कभी झूठी खारी नहीं होता। कहते संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, जमीन आसमान उलट सकता है, लेकिन महात्मा की बात कभी खारिज नहीं हो सकता। आप याद रखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में भी यही सब सुनाया गया। राम भगवान भी रावण को समझाया, नहीं माने इनकाउंटर मार डालो। जो धर्म के खिलाफ चल रहा है, जो अत्याचार पापी दुष्टाचार बन गया, माँ बहन का इज्जत प्रतिष्ठा को जो नहीं समझ रहा है, उसको इनकाउंटर कर दो, मार डालो। बस आदेश हो गया, मार दिया गया। वही हाल द्वापर में हुआ। धृतराष्ट्र दुर्योधन सबको राजा महाराजों को समझाया गया। वहाँ हस्तिनापुर जाके स्वयं श्री कृष्ण भगवान समझाए, कोई नहीं समझने वाला। ग्वाला कह दिया तो गाय चराने वाला उल्टा सीधा कह दिया। दुर्योधन एक नंबर दुष्ट निकल गया। कहा अभी लोग समझने वाला नहीं है, सबको इनकाउंटर करो, मारो। जो धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया उसको मार डालो, पापियों को नाश करो। और इस धर्म के युद्ध में अगर कोई मारा जाता है तो इसको पाप नहीं लगता। तो इस तरह से आज देखिए रावण और दुर्योधन और धृतराष्ट्र कितना इस धरती पर है, घर घर रावण बैठ गए। तो संत महात्मा कहते जब तक तेरा बुद्धि विवेक, कहते सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग ऐसी गंगा है कि जन्मों जन्म का आपका कूड़ा कचरा धो डालेगी। अरे महात्मा के पास जीवात्मा पर जो बुरे गंदे कर्मों का जो आचरा कचरा लगा है, ये दुनिया वाला साबुन सोडा साफ होने वाला नहीं है। इसका मंडी बाजार उधर सतलोक में, वहाँ इसका साबुन सोडा ज्ञान का मिलता है। कहते सच्चा साबुन लेत न मूर्ख, है संतन के पासा, दाग पुरानी छूटे नहीं, धोए बर हो मासा, जल फींचे धोबिया मरे पियासा। आप जो है सूखे कपड़े, ना आपके पास साबुन है न सोडा है, और उसको सूखे कपड़े को आप पाटे पर पटकते रहिए, क्या गंदगी जाएगी? कभी नहीं। तो उसी तरह ज्ञान का साबुन जब तक इस जीवात्मा पर ना लगे तब तक इसका शुद्धि सफाई नहीं होगा, और शुद्धि सफाई नहीं होगा तो इस दुनिया से जा ही नहीं सकती, ये माया मोह काल जाल से निकल ही नहीं सकती। लेकिन बड़े दयालु महापुरुष, अब रामायण गीता वेद कुरान 4 वेद 18 कुरान 6 शास्त्रों में बयान किया गया कि जीवों को मारना काटना गुनाह कर्म पाप कर्म है, इसको मत सताओ। सारा रूह रब का है, खुदा का है। रामायण कहती ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारा रूह रब का है, खुदा का है। एक ही अल्लाह ताला खुदा रघुलाल बिर ने ये सारे खिलकत जहान को पैदा किया। जब सब हम लोग सभी सृष्टि के प्राणी एक ही मालिक के कोख से जब निकले तो हम लोग रिश्ता में क्या हुए? भाई बहन बंधु बने कि नहीं? और उसका अंश हम हैं, तो अब उसी का अंश पर आप गर्दन पर छुरी चला रहे हो तो अल्लाह ताला खुदा भगवान आपको माफ करेगा? कौन भूल भुलैया माफ फंसे? कोई माफ करने वाला नहीं है। कहते हिंदू मारे तलवार से, मुसलमान मारे करहत से, कहे कबीर दोनों मिलके जाए जम के द्वार पे। अरे भैया एगो नीचे से हलाल कर रहे हो, ऊपर से काट रहे हो, गुनाह तो दोनों कर रहे हो। दोनों जमराज के दरबार में आपको भी वहाँ काटा जाएगा। कहते हित अनहित पशु पक्षी जाना, तू तो मानुष गुण ज्ञान निधाना। अपना भला बुरा जानवर भी जानता है, लेकिन तुम कैसे राक्षस बन गए? तुम कैसे इंसान हो? तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान बन गए। किसी का दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझते। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरे अदालत में फैसला सुनाया जाएगा, सीधा सीधी तुमको मौत की सजा सुनाया जाएगा, तुम बच नहीं पाओगे। वहाँ बड़े बड़े राजा बादशाह का वहाँ कोई ऐरबी पैरवी, कोई सोरस काम नहीं किया, सब वहाँ नरक और 84 में चले गए। अरे धर्म कर्म के खिलाफ, उस परमेश्वर परमात्मा के खिलाफ जो खड़े हो जाए उसका कभी भला हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता है। तो उस मालिक परमात्मा का जो नियम कानून संविधान को तोड़ता है, आज यहाँ कोई गलती करता है जेल जुर्माना हो जाता, फांसी उम्र कैद हो जाता। वो परमात्मा के जो जीव अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी कहा जा रहा, सारा रूह उस परमात्मा की कोख से निकली है और उस पर तुम छुरा चला रहे हो। क्या उसका संविधान नियम कानून उनका कमजोर है? आपको छोड़ देगा? आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि हम राजा हैं, बादशाह, हमें छोड़ दिए। राजा रानी मृत्यु लोक में चलेगा, इधर नहीं। तब कहेगा सीधा इसको लात मार दो, सीधा नरक में फेंक दो। राजा बादशाह तो वहाँ डिग्री वादा कोई जरूरत नहीं। आपका जिस दिन इस शरीर आग में जल जाएगा उसी दिन आपका डिग्री वादा। दुनिया के सारे साजो सामान, कार बनाया, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज बना के आसमान में उड़ा दिया, लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट सब कुछ बना लिया। मोबाइल के जरिए दुनिया आज देखिए हाथ में, मुट्ठी में कर लिए। तो संत महात्मा कहते हैं दुनिया मुट्ठी में तो कर लिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है तुम खुद अपने आप को नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और ये सारे साजो सामान संसार का ये शरीर से संबंधित चीज है। ये जब तक शरीर है तब तक काम में आएगा। शरीर तेरा आग में जल गया, तेरा खेल खत्म, घर वाला तेरा याद करना भूल जाएंगे और ये साजो सामान एक तरफ पड़ा रह जाएगा। न शरीर के साथ ये सामान जाएगा, न सामान के साथ ये शरीर जाने वाला है। वो चेतन पावर, वो जीवात्मा अकेले यहाँ से जाएगी और उनको कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में डाल के, गाय बैल कुत्ता बिल्ली बकरी में कर्मों के अनुसार उसको जो है फिर से उनको हाड़ मांस का शरीर देके उसमें फंसा के उसको सजा दिया जाता है। तो आप बड़े परम भाग्यशाली हैं और यहाँ हमारे बीच में रांची से चलकर आए हैं। माननीय श्री सुरेंद्र भैया से अब आग्रह है कि कुछ देर सत्संगियों के बीच में उस मालिक परमात्मा की पैगाम और संदेश को बहुत ही विस्तार रूप से आप जो है प्रकट करेंगे। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप आए और गुरु महाराज के पावन वचनों को सुनाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो